हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये जो वीडियो है ये होने वाली है कि काउंसलिंग के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मतलब आपको किन किन डॉक्यूमेंट की वहाँ पे नीड है काउंसलिंग के टाइम पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जब आपने पेपर के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम आपको फॉर्म मिला था, वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसके लिए आपको एक अलग से लेटर आता है कि हाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसको हम एडमिशन लेटर बोलते हैं। वो रिज़ल्ट के बाद आपको मिलता है, तो एक आपके पास वो होना चाहिए। 10th सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट। 10th और +2 सर्टिफिकेट है वो आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उनकी एक फ़ोटो स्टेट भी होनी चाहिए। जो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट है वो भी वहाँ सबमिट होते हैं और जो कॉपी होती है वो भी वहाँ सबमिट होते हैं। हाँ, बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए कि आप हिमाचल के ही हैं प्रॉपर। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो आपके पास HP बोनाफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल के अलावा अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है लाइक OBC ST SC तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट ये आप जब वहाँ पे जिस कॉलेज आपको जो अलॉट होगा, प्राइवेट वालों का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। प्राइवेट वाले तो खुद लेके जाते हैं हॉस्पिटल में या कहीं किसी भी हॉस्पिटल का ले लेते हैं, बल्कि पर जो गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट में जिसमें आपको टांडा का बताती हूँ या जैसे लाइक IGMC सबका सेम ही होता है वैसे गवर्नमेंट का, कि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ होता है जब आप वहाँ जाते हैं जिसमें आपका काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसी टाइम वहाँ से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्म आपको दिया जाता है। उस पर सब आपके लिखा होता है। आपको उसी टाइम वहाँ उसी हॉस्पिटल का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। गवर्नमेंट में ऐसा होता है, आपको वहाँ वो सब कुछ बता देते हैं कि हाँ आपको इस वाले डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। और करेक्टिव सर्टिफिकेट, हाँ करेक्टिव जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बनाना पड़ेगा जो तहसील वाला होता है, लाइक उस पर प्रॉपर होना चाहिए। स्कूल वाला नहीं चलता, तहसील वाला होता है, वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, वो वाला आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपका कोई ड्रॉप है तो अगर आप ड्रॉप पर हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट बीच में बनवाना पड़ता है। गैप सर्टिफिकेट भी आपको तहसील वाला ही चलेगा, उस पर प्रॉपर स्टैंप वगैरह सब कुछ होना चाहिए। हाँ, और एक बार जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट आप तहसील से लेते हो तो कई बच्चे होते हैं वो उस पर लैमिनेशन करवा लेते हैं, और उस पर लैमिनेशन नहीं करवानी है, वो ओरिजिनल ही आपको वहाँ देना होता है। तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता रही हूँ आपको ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं, फ़ोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल दोनों आपके पास होनी चाहिए। और ID प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, लाइक अब आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो आप उनको ले जा सकते हो। वैसे आधार कार्ड तो आपका वहाँ सबमिट नहीं होता, तो आपको ओरिजिनल लेके जाना होता है वहाँ पे। और इसके साथ आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होने चाहिए, वो लाइक 2-3 नहीं, आपको 10 फ़ोटो अपने पास रख लेना। मुझे जहाँ तक ध्यान है तो मेरे कोई वहाँ पे 8 फ़ोटो अटैच हुए थे वहाँ पे। तो आप अच्छे से जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से कर लेना। हाँ, और बीच में कहीं पूछ रहे थे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन बच्चों के लिए जो CBSE या अदर बोर्ड से है, मतलब HP बोर्ड से जो नहीं है, तो उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। पर अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है तो आप वहाँ बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें चल पड़ती है, आप फ़ोटोकॉपी दे सकते हो वहाँ पे। तो ये था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।